ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करते हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। करा द वर्टिक्सेज ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी 4,6 1,5 7,2, ठीक है, दे रखा हमने, बना दिया। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉन की गई है, जिसने ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट किया, डी पर, और ए सी को कहाँ किया, ई पर, ठीक है। सच दैट, कुछ इस तरह से कि ए डी अपन ए बी इक्वल ए ई अपन ए सी इक्वल 1/4, राइट। करेक्ट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। इस ट्राइंगल ए डी की एरिया बताइए एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसकी ट्राइंगल ए बी सी से कंपेयर भी करिए, मतलब डिवीजन करके या मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आते हैं, ठीक है, डिवीजन ही करके, ठीक। रिकॉल द थ्योरम 6.2 6.66। चलो थ्योरम में तो रिकॉल करेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बात सही है। अब मुझे बताइए ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट डी और पॉइंट ई। समझ में आया? पॉइंट डी और पॉइंट ई आपको दोनों नहीं पता है, तो पॉइंट डी अगर मिडिल पॉइंट होता तो निकाल लेते आराम से, और ई भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब क्या करें, अगर ये रेशियो में डिवाइड होता और हमें पता होता तो निकाल लेते, राइट। तो आप एडी और बीडी अगर निकाल लेते, एडी और बीडी, हाँ वही निकाल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए ध्यान से देखिए, क्या हमें नहीं पता है कि सिंस ए डी बाई ए बी इक्वल हाउ मच 1/4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया 4AD इक्वल ए बी। और ध्यान से देखिए जो ए बी है उस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं आप ए टू डी, उसके बाद बी डी, सही है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 4AD में से 1AD चला गया तो कितना हुआ, 3AD इक्वल कितना हुआ, BD, राइट। तो इसका मतलब क्या निकला आपको, AD बाई BD इधर आ गया, उधर कितना हो गया 1/3। तो AD और BD का रिलेशन कितना हुआ, वो रेशियो कितना हुआ, 1 और 3 का। समझ में आ गया? अगर आपको ये तैयार हो गया तो ऐसे ही उसका करेंगे AE और EC का, ठीक है, उसका भी करके देख लेते हैं। चलिए, तो सिंस AE बाई ई कितना है, AC, AE बाई AC इक्वल ये भी कितना है 1/4। तो अगर इसको भी सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, AE 4 हो गया इक्वल AC, और AC को क्या कर सकते हैं आप, AE प्लस EC, राइट। वही बात हुआ तो क्या हो गया स्टूडेंट, देखो 3E, तो 3AE इक्वल कितना हो गया, EC, राइट, सही है। तो अगर इधर कर दें EC तो ये कितना हो गया 1, यानी कि 1/3। समझ में आया? ये भी कितना हुआ, वही चीज था, तो 1/3 हम निकाल के आपको दिखाया। अगर न भी निकालते आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप 1/3, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पॉइंट डी कितना निकलेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट डी यहां पर निकालें अगर हम, और पॉइंट ई यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट डी कितना होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। mx2, m कितना है आपका, उधर से लेते हैं अगर तो 1 इंटू x1 y1 x2 y2, mx2 कितना हुआ 1 प्लस nx1, n कितना है आपका 3, x1 कितना है इंटू 4 बाई m प्लस n, सही है ना भाई, m प्लस n। तो m प्लस n कितना, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ठीक है, कामा my2, तो x1 y1 x2 y2 कितना हुआ 5, और ये 1। समझ में आया? तो 5 इंटू 1 प्लस, अब क्या करें, ny1, n कितना है आपका 3, और y1 कितना है 6, तो 3 इंटू 6 बाई m प्लस n, फिर वही बात 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, d कितना आ गया, तो 1 1 जा 1 और 3 4 जा 4, है ना, कितना आ गया 12, और 1 कितना हुआ 13/4, कामा, और वो कितना हो गया 36 18 और 5 23/4, ऐसा आंसर आ गया, है ना। तो मान तो अजीब लग रहा है, लेकिन चलो करते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 13/4 कामा 23/4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, डी की। तो ई कितना होगा, अब ई के बाद तो बदल जा रहे हैं, है ना। ई की बात करते हैं तो अब वो कितना होगा, mx2 प्लस nx1, m कितना है आपका 1, और ये डायरेक्ट करें तो कितना हो गया 7 एकम 7 प्लस nx1 3 और वो 4, 3 चौके 12,
20/4, ठीक है, कामा अब क्या my2 तो 1 2 2 प्लस ny1 तो 3 छक्के 18 बटा फिर से 4, समझ रहे होंगे आप। ई इक्वल निकालते निकालते आपकी भी आदत हो गई होगी, इक्वल क्या किया जाए, है ना। चलो ठीक है, इक्वल ना करो, अगर पॉइंट डी इक्वल लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो 12/7 कितना हो गया 19/4, कामा 18 कितना हो गया 20/4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा आपका पॉइंट ई। तो पॉइंट ई को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, कितना 19/4 और ये 20/4, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ADE अब निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स पता हो गया, ठीक है ना। अजीब सा वैल्यू है लेकिन चलिए ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो सही वैल्यू है, ठीक है, सही है, लगा के देखते हैं, ठीक है। तो आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, लगाया जाए। तो चलो पॉइंट्स को तो उससे ब्लू से कर दिया, ब्लैक से करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल हाफ, हमने बताया था आपसे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, x1, फिर उसके बाद क्या कहा था हमने x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा था x3, और फिर ब्रैकेट में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, y3 के बाद क्या हुआ था y1 माइनस, और y1 के बाद क्या हुआ था y2, राइट, इस तरह से स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए, यही फार्मूला है हमारा, इसी का इस्तेमाल करें 1/2, है ना, x1 ट्रायंगल ADE की बात करते हैं, वो रहा x1 कितना है आपका 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो x2 y2 कितना है आपका 23/4 माइनस y3 स्टूडेंट्स, ये रहा y3 20/4, सही है। चलिए घबराइए मत, ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा लेकिन सही है, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है आपका 13/4 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और y3 कौन सा है आपका 20/4 माइनस y1 कितना है आपका 6, राइट। चलिए प्लस x3 कितना हो गया 19/4, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 कितना है आपका 6 माइनस y2 कितना 23/4, समझ में आ गया। चलिए इस तरह से, चलिए तो 1/2 और ये कितना हो गया 23 से 20 चला गया तो कितना हुआ 3/4, और 4 देखो 4 से 4 कट गया, मतलब समझ रहे हैं आप 3/4 ये कह रहे थे हम, ठीक है। तो इस 4 से 4 आप कटा लोगे, प्लस और ये कितना हो गया 13/4 इंटू 4 छक्के 24, देखिए 4 छक्के 24 और 20 चला गया तो माइनस 4/4 हो गया, नहीं 4 छक्के 24 20 चला गया माइनस 4/4, ठीक है। चलो जो भी होगा करते हैं सॉल्व अभी। और ये कितना हो गया 4 छक्के 24 से 23 चला गया तो कितना हो गया 1/24, समझ में आ रहा बात 1/4, ठीक है। चलिए तो कौन किससे कटा, देखो ध्यान से, ये तो इसी से कट गया है ना, और वो नहीं कट रहा, चलो कोई बात नहीं, 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया माइनस 13/4 प्लस, और ये कितना हो गया 19/16, ठीक है। ऐसा वैल्यू लग रहा है आपको कि नहीं होगा, बट आप करो, ठीक है, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 1/2 आप इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 16 और 4 का एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, या जैसे भी आपको जैसे आसानी लगे। अगर आपको लगता है 4 3 12, 12 से 13 घटा लोगे, पहली बात तो 19/16 कर लो माइनस 4 3 12, 12 से 13 गया -1, है ना, -1/4, इसको कर लो, बड़ा लग रहा है, इसको कर लीजिए 1/2, तो ये कितना हो गया 19 चौके 76 माइनस 16/16 गुणित 4, ठीक है। तो बाहर निकाल लो आप, कितना हो गया 1/2 इंटू 76 से 16 चला गया तो 60/16 गुणित 4, सही है। अब कुछ कट रहा है क्या, तो 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 15, और कहीं कटा नहीं, तो 15/32 आ गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया 15/32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस सवाल में स्पेस का प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है, आपको लग रहा था कि बड़ा अजीब सा वैल्यू था, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये रहा हमारा 15/32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ये तो निकल गया। अच्छा श्योर हो ले हम लोग आंसर देख के, ठीक है। 7.4 का कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये 6 था, 15/32 आया है, 15/32, हाँ सही है, सही है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये वाला सही है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटाएं। चूंकि आज हम अकेले हैं, देखिए अगर कोई दिक्कत होगा तो माफ कीजिएगा, अकेले अपने शूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लिए थे, ठीक ना। 15/32 स्क्वायर यूनिट्स आया था। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी हमें निकालना था, ठीक ना। इसी से कंपैरिजन करना, इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात, ये लगाइए फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1। अब ABC की बात करेंगे तो x1 कितना हो गया आपका 4y2, देख रहे हैं x2y2 कितना हुआ 5 माइनस y3 कितना हुआ 2, राइट, प्लस x2 कितना हुआ 1 ब्रैकेट में y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6 प्लस x3 कितना है आपका 7 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 तो x1 कितना है y1 6 हो गया माइनस y2 कितना है आपका 5, ठीक है। चलिए, किसी प्रकार की असुविधा हो तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा अकेले चालू कर रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ, आज कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 5 से 2 चला गया 3, तो 3 चौके कितना हो गया 12, 6 2 -4 बन जा -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया -4 और ये 6 से 5 तो कितना हो गया +7 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया 12 7 19, 19 से 4 गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCE, और इसमें दोनों को हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इस एरिया से, ठीक है। तो कंपेयर करोगे, है ना, लेट्स कंपेयर, है ना। चलिए कंपेयर कैसे करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में डिवाइड कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो जब डिवाइड करेंगे आप तो ये कितना आया है, ये आया है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक ना। ये तो कट ही जाएंगे, स्क्वायर यूनिट भी काट दो, ठीक है। अब कितना हुआ, चलो सीधा कर लो इसको, अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है 15/32, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, 2 बाई कितना कर ले 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 से 2 और ये 32 16 कितना आ गया 1/16 आ गया, राइट। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 1/16, तो ये तो हो गया, ठीक है। एरिया भी निकाल लिया इसका, इन दोनों का कंपेयर भी कर लिया। फिर कह रहा है कि 6.6 और 6.2 थियरी में इसको क्या करो, रिकॉल करो। तो 6.2, ठीक ना, ये अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन ट्रायंगल्स का 6.2, चलो वही खुल भी गया। क्या कह रहा है ये, है ना, 6.2 कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना। ये लाइन देखो सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा हो तो रेशियो देखो AD/AB और उधर से AE/AC, तो डिवाइड तो कर दिया 1/4 के रेशियो में, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल होती है, मतलब समझ में आ रहा है, DE और BC क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। चलो ये पहला रिकॉल हो गया। फिर 6.6 की बात करें स्टूडेंट्स, तो चलो 6.6 भी देख लेते हैं हम लोग। 6.4 6.6 कहाँ गया, हमने पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसको क्या बताऊं, लेकिन अब चूंकि आ रहा है तो बताना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 6.6 का रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बात समझ में आया, स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं 6.6 थ्योरम की बात करूं, है ना, तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की मैं बात करूं, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये बोल रहा है कि साइड्स का स्क्वायर, तो साइड्स क्या हुए AD और AB, ठीक है, उस वाले का करस्पॉन्डिंग साइड्स, लेकिन ठीक है, तो उस वाले का क्या हुआ AD, आप समझो, देखो करस्पॉन्डिंग AD, तो उसका करस्पॉन्डिंग कौन है AB, और इनका क्या बोल रहा है कि स्क्वायर होता है, मतलब क्या हुआ होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं। AD/AB का वैल्यू कितना है 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 1/16। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 6.6 विच वी जस्ट नाउ रिकॉल्ड इट, ठीक है ना। तो ये 6.6 को भी रिकॉल कर लिया हम लोगों ने, और ये